भारत को अनेक तीर्थों की भूमि के रूप में जाना जाता है। उत्तर में काशी विश्वनाथ से लेकर दक्षिण में रामेश्वरम तक और पूर्व में जगन्नाथपुरी से लेकर पश्चिम में द्वारकाधीश तक ऐसे महान तीर्थों के दर्शन हमें भारत में ही होते हैं। ये तीर्थ न केवल आध्यात्मिक शांति प्रदान करते हैं बल्कि देश की सांस्कृतिक धरोहर को भी संजोए हुए हैं। हिंदू धर्म में चारधाम यात्रा को विशेष महत्व दिया गया है। ऐसी मान्यता है कि चारधाम की यात्रा करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और जीवन के सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस यात्रा को धार्मिक कर्तव्य के रूप में भी जाना गया है, जिसे हर व्यक्ति को अपने जीवन में कम से कम एक बार अवश्य करना चाहिए। हमारी इस चारधाम यात्रा में हिमाचल प्रदेश में स्थित बद्रीनाथ, तमिलनाडु में स्थित रामेश्वरम, गुजरात में स्थित द्वारिका, उड़ीसा में स्थित श्री जगन्नाथपुरी धाम शामिल है। यह चारधाम यात्रा भगवान विष्णु को समर्पित है। कहते हैं बद्रीनाथ जी में भगवान विष्णु नारायण के रूप में विश्राम करते हैं और रामेश्वरम में स्नान करते हैं। द्वारिका में भगवान विष्णु द्वारकाधीश के रूप में राज करते हैं। श्री जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी के रूप में भोजन ग्रहण करते हैं। आज हम आपको लेकर चलेंगे उड़ीसा में स्थित श्री जगन्नाथपुरी धाम, जिसे कलयुग का धाम भी माना गया है। अब हम बात करते हैं पुरी पहुंचा कैसे जाए। पुरी पहुंचने के 3 विकल्प हैं। पहला, बाय रोड, बाय रेलवे, बाय एयर। रोड की बात करें तो पुरी लगभग सभी शहरों से डायरेक्टली कनेक्टेड है। और यदि रेलवे की बात करें, पुरी रेलवे स्टेशन भारत के सभी शहरों से डायरेक्टली कनेक्टेड है। और यहाँ का नियरेस्ट एयरपोर्ट विजू पटनायक एयरपोर्ट है, जो पुरी से 60 किलोमीटर की दूरी पर भुवनेश्वर में स्थित है। तो चलिए अब हम चलते हैं श्री जगन्नाथ जी के मुख्य मंदिर की ओर। अभी हम मंदिर के पृष्ठ भाग में स्थित बाग द्वार के दर्शन करते हुए मंदिर के परिक्रमा मार्ग पर आगे बढ़ेंगे और मंदिर के बारे में जानेंगे। भगवान श्री जगन्नाथ जी का मंदिर हिंदुओं के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है। इसे भारत का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल और जीवंत मंदिर माना गया है। स्कंद पुराण के अनुसार इस क्षेत्र को पुरुषोत्तम क्षेत्र भी कहते हैं। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार सतयुग में मालवा के राजा इंद्रद्युम्न ने ब्रह्मा और अन्य प्रसिद्ध संतों की सहायता से एक विशाल मंदिर का निर्माण करवाया था। वो जगन्नाथ जी का प्रमुख मंदिर हुआ करता था। कालांतर में वो मंदिर ढह गया और वर्तमान मंदिर का पुनः निर्माण अनंत वर्मन चोड़ गंगा देव के पड़पोत्र अनंग भीम देव ने करवाया। लेकिन प्राप्त शिलालेखों के अनुसार स्वयं चोड़ गंगा देव ने वर्तमान मंदिर का निर्माण करवाया था। अब हम बात करते हैं मंदिर के आर्किटेक्चरल डिटेल्स के बारे में। पूरा मंदिर परिसर 2 बड़ी दीवारों से घिरा हुआ है, जिसमें बाहरी दीवार को मेघनाडा प्रचीरा और अंदर वाली दीवार को पूर्व प्रचीरा कहते हैं। मंदिर के बाहरी घेरे में मुख्य 4 द्वार है, जो हिंदू धर्म के मुख्य 4 स्तंभ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को दर्शाते हैं। पूर्वी प्रवेश द्वार को सिंह द्वार, उत्तरी द्वार को हाथी द्वार, पश्चिमी द्वार को व्याघ्र द्वार और दक्षिणी द्वार को घोड़ा द्वार कहते हैं। परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हुए अब हम चलते हैं हाथी द्वार की ओर।
कहते हैं जगन्नाथपुरी मंदिर पर कुल 18 बार हमले हुए। इन हमलों का उद्देश्य मंदिर की संपत्ति को लूटना और धार्मिक आस्था को कमजोर करना था। इनमें से प्रमुख हमले मोहम्मद गजनी, कुतुबुद्दीन ऐबक, काला पहाड़ और मुगल सम्राट औरंगजेब के द्वारा करवाए गए थे। शायद यही कारण है कि जगन्नाथपुरी मंदिर में केवल हिंदुओं को ही प्रवेश की अनुमति है। अब हम बात करते हैं श्री जगन्नाथपुरी के मूल मंदिर के इतिहास के बारे में। सतयुग के समय की बात है। मध्य भारत पर इंद्रद्युम्न नाम का राजा राज करता था। वो भगवान विष्णु का बड़ा भक्त था। एक बार उन्हें उनके दर्शन करने की इच्छा हुई। एक दिन साधु घूमते फिरते उनके दरबार में आया और राजा से बोला, उड़ीसा में भगवान विष्णु को उनके असली स्वरूप नील माधव के रूप में पूजा जाता है। तब राजा ने फौरन मुख्य पुजारी के भाई विद्यापति को हुक्म दिया कि वो उड़ीसा जाकर नील माधव की खोज करे। एक लंबे थकान भरे सफर के बाद विद्यापति उड़ीसा पहुंचे। वहां उन्होंने एक कबीले के सरदार विश्ववासु को गुपचुप नील माधव की पहरेदारी करते पाया। उन्होंने विश्ववासु से विनती करी कि वो उन्हें देव पूजा की जगह बताए, मगर कबीले के सरदार ने मना कर दिया। तो विद्यापति गांव में ही ठहर गए। कुछ समय बाद उन्हें विश्ववासु की बेटी से प्यार हो गया और उसके बाद उन्होंने उससे शादी कर ली। शादी के कुछ ही दिन के बाद विद्यापति ने अपनी पत्नी को नील माधव की एक झलक दिखाने के लिए अपने पिता को मनाने के लिए कहा। अपनी बेटी की जीत देखकर आखिरकार विश्ववासु मान ही गए, मगर एक शर्त पर कि विद्यापति को आंखों पर पट्टी बांध के ले जाया जाएगा। लेकिन विद्यापति कबीले के सरदार की आंखों में धूल झोंकने में कामयाब रहे। वो रास्ते में सरसों के दाने गिराते गए ताकि राजा के साथ आते समय वो राह भटके नहीं। गुप्त गुफा में पहुंचकर आंखों से पट्टी हटाने के बाद जब विद्यापति ने नील माधव की दिव्य छवि को देखा तो वो देखते ही रह गए। उन्होंने जल्दी से लौटकर राजा को सारी बात बताई। राजा फौरन अपने प्रिय भगवान के दर्शन पाने के लिए निकल पड़ा। लेकिन जब राजा विद्यापति के साथ उस गुफा में पहुंचे तब उन्हें कुछ नहीं दिखा। नील माधव जी अंतर्ध्यान हो चुके थे और राजा उदास हो गया। मगर तभी उन्हें देवलोक से एक संदेश मिला कि वो पुरी जाएं और लकड़ी के उस तने को किनारे लाएं जो लहरों पर तैर रहा होगा। राजा ने संदेश का पालन किया और उन्हें पुरी के तट पर सच में पेड़ का तना तैरता दिखा। वो खुशी से झूमते हुए उसे महल में ले आए, लेकिन उस ठोस लकड़ी में से कोई भी कुछ तराश नहीं पाया। और क्योंकि किसी ने भगवान विष्णु को नहीं देखा था, इसलिए कोई भी उनकी छवि को तराश नहीं सकता था। जब काम को करना नामुमकिन हो गया, तब देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा बूढ़े बढ़ई के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने राजा को भरोसा दिलाया कि वो मूर्ति को बना सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि 21 दिन तक कोई उनके काम में बाधा न डाले। राजा ने फौरन शर्त मान ली। 15वें दिन के बाद रानी का शब्र का बांध टूट गया और उन्होंने राजा से दरवाजा खोलने की जिद करी। राजा ये देखकर बेचैन हो उठे कि बढ़ई गायब हो चुके थे और अपने पीछे लकड़ी की अर्ध बनी मूर्तियां छोड़ गए थे। माना जाता है कि लकड़ी की उन प्रतीक मूर्तियों जैसी मूर्तियां पुरी के जगन्नाथ मंदिर में स्थापित है। मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, ऐसे किसी भी तरह का सामान मंदिर में ले जाना मना है और उसके लिए मंदिर के कॉरिडोर में ही क्लॉक रूम की निःशुल्क सुविधा भी उपलब्ध है। अब हम चलते हैं मंदिर के दर्शन करने। मुख्य मंदिर कलिंगा शैली में बना हुआ है, जिसे 4 भागों में विभाजित किया है, जैसे गर्भगृह, जगमोहना, भोग मंडपा और नट मंडपा।
मंदिर परिसर में सैकड़ों सहायक मंदिरों के साथ नीलांचला उपाना और कोयली बैकुंठ नाम के 2 बगीचे, आनंद बाजार और 7 कुएं हैं। अब हम बात करते हैं श्री जगन्नाथपुरी मंदिर के किचन की, जो 150 फीट चौड़ा और 100 फीट लंबा है। यह वही किचन है जहां भगवान श्री जगन्नाथ जी का महाभोग तैयार किया जाता है। जगन्नाथ मंदिर के महाभोग के लिए सारी सब्जियां लक्ष्मी बाजार से ली जाती है, जो पुरी में हजारों वर्ष पुराना बाजार है। ऐसा कहा जाता है देवी महालक्ष्मी स्वयं रसोई में खाना बनाती है और रोषाघर में रसोइयों को महालक्ष्मी का प्रतिनिधि माना जाता है। देवी दक्षिणा काली रसोई की देखरेख करती है। भोजन में 7 अलग प्रकार के चावल, 4 प्रकार की दालें, 9 प्रकार की सब्जियां और अलग अलग प्रकार के मीठे व्यंजन शामिल होते हैं। मीठे व्यंजन बनाने के लिए यहाँ चीनी की जगह गुड़ का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मंदिर में आलू, टमाटर, फूल गोभी इत्यादि का इस्तेमाल नहीं होता। मंदिर के किचन में 32 कमरे, 752 चूल्हे, 500 रसोइये और 300 सहायक लोग भगवान जगन्नाथ जी के लिए 56 भोग तैयार करते हैं, जिसे महाप्रसाद कहते हैं जगन्नाथ जी को चढ़ाए गए भोजन को महाप्रसाद का दर्जा तब तक नहीं मिलता जब तक वह विमला देवी को अर्पित नहीं किया जाता। भगवान श्री जगन्नाथ और माता विमला देवी को चढ़ाया हुआ ये महाभोग आनंद बाजार ले जाया जाता है, जहां सभी भक्त इस महाभोग का लाभ ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के बारे में। स्कंद पुराण के अनुसार श्री जगन्नाथ जी की 12 यात्राओं में से रथ यात्रा सबसे प्रसिद्ध मानी जाती है। कहते हैं जो लोग गुंडीचा मंदिर के सिंहासन पर चारों देवताओं के दर्शन कर लेते हैं, उन्हें अपने पूर्वजों के साथ सदैव के लिए स्वर्ग लोक यानी बैकुंठ में स्थान मिलता है। चारों देवताओं की यह रथ यात्रा आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया को मनाई जाती है। हर साल अक्षय तृतीया के दिन से ही भगवान श्री जगन्नाथ, बलराम जी और सुभद्रा जी के 3 अलग अलग रथों का निर्माण कार्य शुरू हो जाता है। कहते हैं प्रतिवर्ष ज्येष्ठ की पूर्णिमा के दिन भगवान श्री जगन्नाथ, सुभद्रा, बलभद्र और सुदर्शन की मूर्तियों को गर्भगृह से बाहर लाया जाता है और इस पूर्णिमा के दिन उन्हें 108 सोने के बर्तनों से शीतल स्नान कराया जाता है, जिसे स्नान यात्रा भी कहते हैं। इस स्नान यात्रा के बाद भगवान 14 दिनों के लिए बीमार हो जाते हैं। इस दौरान गर्भगृह के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और उन्हें एकांतवास दिया जाता है और उनका वहीं इलाज होता है। इस चरण के दौरान केवल एक वैद्य और मुख्य पुजारी को ही इनके कक्ष में प्रवेश की अनुमति दी जाती है। इस समय के दौरान सभी भक्तों के लिए मंदिर के दर्शन बंद कर दिए जाते हैं। 14 दिनों के बाद जब भगवान जी पूरी तरह से स्वस्थ हो जाते हैं, तब उन्हें अपनी मौसी गुंडीचा के हाथ का बना खाना खाने की इच्छा होती है। इसलिए भगवान श्री जगन्नाथ अपने भाई बहन के साथ रथों पर सवार होकर गुंडीचा मौसी के घर जाते हैं, जिसे रथ यात्रा कहते हैं, और वे 9 दिन तक गुंडीचा मंदिर में ही रहते हैं। ऐसी मान्यता है जब भगवान गुंडीचा मंदिर जाते हैं तो देवी लक्ष्मी को ये अच्छा नहीं लगता कि भगवान जगन्नाथ उन्हें छोड़कर इतने दिनों के लिए बाहर चले गए हैं।
इसलिए रथ यात्रा के 5वें दिन देवी लक्ष्मी गुंडीचा मंदिर जाती है और भगवान जगन्नाथ को वापस लाने का प्रयास करती है। गुंडीचा मंदिर पहुंचने पर देवी लक्ष्मी भगवान जगन्नाथ के रथ को थोड़ा क्षतिग्रस्त कर देती है, जिससे भगवान को ये संदेश मिलता है कि वे उनसे नाराज है। इसके बाद भगवान जगन्नाथ देवी लक्ष्मी को मनाने के लिए उन्हें उपहार और प्रसाद भी अर्पित करते हैं। इस अनुष्ठान को हेरा पंचमी के रूप में मनाया जाता है। 9 दिनों के बाद जब भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा गुंडीचा मंदिर से वापस अपने मुख्य मंदिर में लौटते हैं, तब उन्हें सोने के आभूषणों से सजाया जाता है। इस अनुष्ठान को सोनारबेज कहते हैं। सोनारबेज अनुष्ठान पुरी मंदिर में राजा कपिलेंद्र देव के शासनकाल के दौरान 1460 में शुरू हुआ था। राजा ने तब भगवान जगन्नाथ को सोने के आभूषणों से सजाने का आदेश दिया था, ताकि भगवान की महिमा और वैभव को दर्शाया जा सके। इस सोनार भेष में मुकुट, हार, कंगन और अन्य आभूषण शामिल होते हैं। इस दिन लाखों श्रद्धालु भगवान के इस दिव्य रूप के दर्शन करने के लिए पुरी आते हैं। सोनार भेष का यह अनुष्ठान देवशयनी एकादशी को मनाया जाता है। द्वादशी के दिन पुरी में अदर्पणा नाम का अनुष्ठान किया जाता है, जिसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को विशाल मिट्टी के बर्तनों में पेय अर्पित किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि पेय अर्पित करने के बाद सेवक बर्तनों को तोड़ देते हैं, जिससे मीठा पेय रथों पर फैल जाए। ये सहायक देवताओं के लिए होता है, जो यात्रा के दौरान भगवान की रक्षा करते हैं। अधरपना के अगले दिन को नीलाद्रि बीज के रूप में मनाया जाता है। उस दिन भगवान जगन्नाथ अपने मुख्य द्वार पर पहुंचते हैं। ऐसी मान्यता है तब देवी लक्ष्मी द्वार बंद करवा देती है और उन्हें अंदर प्रवेश करने से रोक देती है। तब भगवान जगन्नाथ उन्हें मनाने के लिए नए वस्त्र और रसगुल्ला अर्पित करते हैं। तब देवी लक्ष्मी अंत में प्रसन्न होकर द्वार खोल देती है और भगवान जगन्नाथ को मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति दे देती है। और इस तरह भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा संपन्न होती है।